सियासी तरीके से नहीं लेना चाहिए। राम मंदिर किसी की बपोती नहीं है, ये सबकी है। ये जितने भी हिंदुस्तानी हैं उन सबके वे है। राम मंदिर को सबके सब मानते हैं, राम को सबके सब मानते हैं। लेकिन क्या है कि बीजेपी के लोग यानी कि उसको इस तरीके से दे रहे हैं कि जैसे सारी देन ही उनकी है। आप एक चीज़ बताओ मेरे को अंकल, आप एक चीज़ बताओ कि जब मतलब राम मंदिर के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में था तो 22 या 25 जो भी मतलब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है, वो किसने रखा था लॉयर खड़ा करके? ये राम मंदिर के विपक्ष ने बाबर के मतलब की जो मोमडन लॉबी थी उन्होंने खड़े करे थे। आज ये यानी कि यूं नहीं है कि कांग्रेस ने खड़े करे थे। कांग्रेस ये थी कि एक ना क्या जिस तरीके का माहौल आज के टाइम पे बनाया हुआ है, आज से 70 साल पहले बहुत अच्छा था हिंदुस्तान। तो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का न्योता क्यों ठुकरा दिया कांग्रेस? ये न्योता जो ठुकराया गया है वो ठुकराया नहीं गया, वो यानी कि जो देने वाले हैं। अगर राम मंदिर का न्योता है ना, वहाँ के जो ब्राह्मण है, वहाँ की जो मतलब की संस्था है, वो अगर देती तो उसको कभी नहीं ठुकराते। लेकिन है ना क्या बोलते, ये बीजेपी वालों ने दिया था। ये कोई बेकावा नहीं जा रहा, ये कोई बीजेपी का पेटेंट नहीं है। राम मंदिर हमारा भी है, हम हिंदू हैं, हम भी मंदिर जाते हैं। मेरे को मस्जिद नहीं जाता, मंदिर हमारा भी है, पर बीजेपी का पेटेंट नहीं है। बीजेपी तो इस पर ठप्पा लगा जाती है हमारा। अगर किसी गवर्नमेंट ने उस चीज के लिए पूरा जोर लगाया तो उसका हक है उसको अपना क्रेडिट लेने का। अगर कांग्रेस ने करा होता, क्या सोनिया गांधी नहीं वहां पर जाके चिल्लाती? हम कैसे क्रेडिट, हमने इतने सारे काम किए, उसका क्रेडिट नहीं लेते। हमारी कांग्रेस तो सेवा करके ये इतना सारा बना हुआ है, ये कांग्रेस की देन है। ये कांग्रेस किसकी देन है? ये मेट्रो किसकी देन है? बीजेपी की। फर्स्ट मेट्रो जापान से टाई है, अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में किया था। सर पढ़ लो, अगर आपको नहीं पता तो फिर रहने दो। फर्स्ट शिलान्यास जो हमारा शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन पे किसने करा था? अटल बिहारी वाजपेयी और मदन लाल खुराना ने। सबसे पहली टेक्नोलॉजी जो जापान से आई थी मेट्रो की, वो बीजेपी लेके आई थी। देश में जो नाखुश है इस चीज से, कह रहे हैं कि उस दिन हम काला दिन मनाएंगे, उनके लिए क्या कहें? देश से बिलोंग ही नहीं करना चाहिए। करते उन्हें या तो पाकिस्तान भेज दो या तो देश से भगा दो। सिंपल बात है भाई, 80% हिंदू रहते हैं यहाँ पे, फिर भी आज तक हिंदू राष्ट्र इसको घोषित नहीं किया गया। सिंपल बात है, या तो उन्हें देश से भगा दो, नहीं तो या अगर रहना है देश में तो उनको साथ में रहना पड़ेगा मिलकर। हमें तो कुछ नहीं कर रहे हैं। बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, राम मंदिर से 2024 को साथ। धर्म की राजनीति बीजेपी नहीं करती है, कांग्रेस करती है। एक कम्युनिटी को सपोर्ट करती है, बाकी कम्युनिटी को नहीं करती है। ये कांग्रेस का है, बीजेपी कुछ नहीं करता है। आज बीजेपी क्या कर रहा है हम लोग सब लोग देख रहे हैं, पूरा खुलेआम पूरा इंडिया देख रहा है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं बीजेपी कुछ नहीं कर रहा है। तो आप मुझे ये चीज़ बताओ ना कि मंदिर बनने से अगर नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो बाकी कांग्रेस ऐसा क्या कर दिया जो कांग्रेस हमेशा बोलता है कि बीजेपी के राज में ऐसा मतलब हुआ कि मतलब महंगाई आया, ये आया। जहाँ तक हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम खुद एक कॉमर्स के स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रहा हूँ। मैं तो आज तक हर जगह देख रहा हूँ, सिर्फ हिंदुत्व को मैं लेकर नहीं चल रहा हूँ, सिर्फ अपने धर्म को लेकर मैं नहीं चल रहा हूँ। मैं अपने देश को हर चीज़ में देख रहा हूँ। जब से मोदी जी आए 2014 के बाद से, तब से आज देश कहाँ पे वो सब दुनिया देख रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी में राम मंदिर का कितना योगदान हो? बहुत होगा, टूरिज्म बढ़ेगा। आप ही बताओ ना, सिर्फ सनातन धर्म का बात नहीं है। हम लोग तो जाएंगे, आप लोग जाते ही रहते हैं, लेकिन बाकी जो बाहर के टूरिज्म है वो लोग भी तो आएंगे, वो लोग भी आकर्षित होंगे। तो जब आएंगे तो फिर ऑब्वियस बात है, वो लोग आएंगे तो टूरिज्म भी इंक्रीज करेगा, वहाँ पूरे होल इंडिया डेवलप करेगा पूरा। टीवी के सामने अगर हम बीजेपी के मीडिया होते तो मैं आप पे माइक क्यों लगा दिया? नहीं, आप ये देखो, आप टीवी पे बैठो, टीवी पे बैठने के बाद आप है ना ऐसे लगता है जैसे उसके पंपलेट हो 6 बजे से लेकर रात के 11। बीजेपी का मीडिया है तो राहुल गांधी को क्यों दिखाया जाता है, विपक्ष को क्यों दिखाया जाता है? राहुल गांधी को कितना सा दिखाया जाता है, कितना सा दिखाया जाता है? आप देखो तो कैसे देख लेते हैं आप बिना मीडिया के? आप राहुल गांधी जी को कैसे देख? कितना से देख लेते हैं। पप्पू को दिखाने से मीडिया में फायदा क्या है? कह रहे हैं कि बीजेपी की मीडिया। अरे वैसे ही लोग कहेंगे, मीडिया को बदनाम करेंगे, ईवीएम मशीन को बदनाम करेंगे लोग। जब इनकी सरकार बनती है तो ईवीएम में नहीं प्रॉब्लम होता है, जब बीजेपी की सरकार बन जाती है तो ईवीएम में प्रॉब्लम आ जाती है। एक्चुअली मतलब राम मंदिर जो है वो सिर्फ मतलब ऐसा धर्म के हिसाब से साथ में नहीं है, वो साथ में रिवेन्यू भी जनरेट कर रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग जान रहे हैं कि जैसे मतलब वो इनॉग्रेशन हो रहा है, उस दिन भी बहुत सारे लोग जाएंगे। और वो तो एक तरह से हम लोग का ये हो गया ना कि एक तो सनातन धर्म का भी वहाँ पे ये होगा, बढ़ावा होगा। और फिर उसके साथ साथ में मतलब बाहर से टूरिस्ट आएंगे तो ऑब्वियस है कि ये ज़्यादा मतलब इकोनॉमी भी बूम आएगी। मतलब ये सिर्फ मतलब एक तरह से लोग धार्मिक ही देख रहे हैं, वो धार्मिक के साथ साथ वो भी है। तो जो कांग्रेस या जो भी अपोजिशन पार्टी बोल रही है, उनके बोलने से कुछ नहीं था, उन्हें खुद कुछ आता है। आप ये बताओ मेरे को पहले। अच्छा, आपका नाम क्या हो? हर्ष जी, आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू भी जनरेट होगा, सारी चीज़ें होंगी, तो क्यों फिर राम मंदिर के विरोध में कहा जा रहा है कि मंदिर बनने से कितने आईएएस बनेंगे, कितने डॉक्टर बनेंगे? तो आप मुझे ये चीज़ बताओ ना कि मंदिर बनने से अगर नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो बाकी कांग्रेस ऐसा क्या कर दिया जो कांग्रेस हमेशा बोलता है कि बीजेपी के राज में ऐसा मतलब हुआ कि मतलब महंगाई आया, ये आया। जहाँ तक हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम खुद एक कॉमर्स के स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रहा हूँ। मैं तो आज तक हर जगह देख रहा हूँ, सिर्फ हिंदुत्व को मैं लेकर नहीं चल रहा हूँ, सिर्फ अपने धर्म को लेकर मैं नहीं चल रहा हूँ। मैं अपने देश को हर चीज़ में देख रहा हूँ। जब से मोदी जी आए 2014 के बाद से,
से, तब से आज देश कहाँ पे है वो सब दुनिया देख रहा है, ठीक है। जब इससे पहले मनमोहन सिंह थे, नो डाउट वो बहुत अच्छे थे, बट उन्हें कुछ करने ओपनली नहीं दिया जाता था, जो कि मोदी जी के आने के बाद से बहुत सारी चीज़ बेटर हुआ है। आज हम खुलेआम देख सकते हैं कि आज इंडिया का पोजीशन क्या है। सिर्फ राम मंदिर तो वो लोग देखिए, कांग्रेस का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि मोदी जी को कैसे भी उनको ये करना है, बाकी कुछ उन्हें नहीं आता है। आप एक चीज़ बता दो मेरे को, सारे विपक्ष पार्टी एक साथ हुए हैं, ठीक है। आप एक बार मतलब क्या बोलूँ मैं उसको, विपक्ष पार्टी एक साथ होने के बाद भी वो ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, मतलब आप खुद तो सारे चोर एक जगह हो गए यार मोदी जी को ये करने के लिए। सीधा एक बार खुद सोच के देख लो, सीधा बात यही है, सिंपल सा बात है, और क्या। अच्छा, प्रश्न ये भी है कि राम मंदिर बन जाएगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? देखिए मैं भी आपको ये बता रहा हूँ, एक आज मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। एक इंडिविजुअल मैं लेके नहीं चल रहा हूँ, एज अ देश को लेके चलना है, ठीक है। पूरे कंट्री को लेके चलना है। अगर मैं एक सिंगल आदमी की बात करूँ ना, तो जैसी गवर्नमेंट का जनरेशन होगी रिवेन्यू की, जब वो इकोनॉमी में आएगा तो ऑब्वियसली और सर बहुत सारी ये चीज़ भी गवर्नमेंट करेगी, लाएगी बहुत सारी ये सब मतलब गरीब लोगों के लिए या फिर मतलब और भी लोगों के लिए वो भी आएगा, ऑब्वियस आएगा, तो फिर उसमें भी एम्प्लॉयमेंट ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं, ऐसा सिंपल बात है, जहाँ पे ये बढ़ता है, टूरिज्म बढ़ता है, वहाँ पे ऑब्वियसली ये भी आता है। जैसे लाइक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि बहुत विकास होगा, सब दुनिया देख रहा है कि अभी से ही। अच्छा, इंडिया की इकोनॉमी में राम मंदिर का कितना योगदान होगा? बहुत होगा, टूरिज्म बढ़ेगा। आप ही बताओ ना, सिर्फ सनातन धर्म का बात नहीं है, हम लोग तो जाएंगे, आप लोग जाते ही रहते हैं, लेकिन बाकी जो बाहर के टूरिज्म है वो लोग भी तो आएंगे, वो लोग भी आकर्षित होंगे, तो जब आएंगे तो फिर ऑब्वियस बात है, वो लोग आएंगे तो टूरिज्म भी इंक्रीज करेगा, वहाँ पूरे होल एरिया डेवलप करेगा पूरा वहाँ पे, यही बात है, और क्या। हम देख रहे हैं आज एयरपोर्ट भी डेवलप किया, फिर वहाँ का जो मतलब और जो लोकेलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। सिंपल बात है कि मतलब टूरिज्म से ऑब्वियस बात है कि ये भी होगा, दूसरा फायदा ये भी है कि हमारे धर्म के बारे में और भी लोगों को, बाहर के लोगों को भी जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, सिंपल बात है। अच्छा, कुछ लोग हैं देश में जो नाखुश हैं इस चीज से, कह रहे हैं कि उस दिन हम काला दिन मनाएंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? वो इस देश से बिलोंग ही नहीं करना चाहिए। करते उन्हें या तो पाकिस्तान भेज दो या तो देश से भगा दो, सिंपल बात है भाई। 80% हिंदू रहते हैं यहाँ पे, फिर भी आज तक हिंदू राष्ट्र इसको घोषित नहीं किया गया, सिंपल बात है। या तो उन्हें देश से भगा दो, नहीं तो या अगर रहना है देश में तो उनको साथ में रहना पड़ेगा मिलकर। हमें तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल बात है। हम तो रह रहे हैं तो हम तो कोर्ट के थ्रू गए हैं, ना, हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, सिंपल। हम लोग सारा लीगली का प्रोसेस कोर्ट के थ्रू गए हैं, तो बीजेपी पे आरोप क्यों लग रहा है कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है? राम मंदिर से 2024 को साथ धर्म की राजनीति बीजेपी नहीं करती है, कांग्रेस करती है। एक कम्युनिटी को सपोर्ट करती है, बाकी कम्युनिटी को नहीं करती है। ये कांग्रेस का है, बीजेपी कुछ नहीं करता है। आज बीजेपी क्या कर रहा है हम लोग सब लोग देख रहे हैं, पूरा खुलेआम पूरा इंडिया देख रहा है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं कि बीजेपी कुछ नहीं कर रहा है। आप एक चीज बताओ कि इन्फ्लेशन रेट आप समझ रहे होगे मेरे हिसाब से, मतलब पहले जो था मतलब कि पहले 50 पैसे की एक समय में वैल्यू थी, अब वो वैल्यू नहीं रही, क्योंकि मतलब करेंसी का जब ये होता है तो ऐसा पहले ज़माने में 2012, 13, 14 या उससे पहले देख लो आप, कोई भी एक लेबर था वो 200-250 के रुपये ये काम करता था गरीब आदमी। आज उसका वो 200-250 में काम नहीं कर रहा है। आप एक मेड भी रखो ना घर में तो वो भी काम करता है ज़्यादा पे, जो बात है। तो आप जैसे युवा जब धर्म पर बोलते हैं तो विपक्ष कहता है कि धर्म के नाम पे युवाओं को बगलाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम भाई हमें बीजेपी से क्या, बीजेपी हमें कोई ये तो नहीं कर रही है ना, कुछ दे तो नहीं रही है ना। हम एज अ कंट्री देख रहे हैं, हम बीजेपी और कांग्रेस नहीं देख रहे, एज अ कंट्री हम देख रहे हैं। यहाँ पे धर्म का कुछ है ही नहीं। राम मंदिर बना बहुत अच्छा, हम लोग लीगल प्रोसेस से गए, हम लोग कोई ऐसा नहीं कि कुछ भी हुआ तो या धरने पे बैठ गए या फिर किसी को मारने पीटे के निकल के बाहर, ऐसा नहीं है। हम लोग लीगल प्रोसेस से गए, सुप्रीम कोर्ट ने उससे ये देखा है तब हमें मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। लीगल प्रोसेस से गए हैं, तो जब राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया था तब भी कुछ लोगों ने कहा था कि हिंदुओं की आबादी को देख के फैसला लिया गया है, तथ्यों के आधार पर फैसला नहीं हुआ। बताओ ना आप मेरे को एक चीज बताओ कि पाकिस्तान भी एक कंट्री है, ठीक है, पाकिस्तान भी एक कंट्री है, वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा रहता है, वहाँ पे सिंपल बात है। तो वहाँ पे ऐसा, वहाँ पे हिंदूज को माइनॉरिटी मानता है, 1-2% हिंदूज रहते हैं, बहुत कम है कि नहीं। इंडिया में पहले 30% थे, अब 2% रह गए हिंदू पाकिस्तान में। तो ऐसा आपने सारे देशों में देखा होगा, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो आपस में इतना वो लड़ते हैं आपस में ही, तो वो हमारे साथ रह के भी मुस्लिमों के साथ हमारे देश में कोऑपरेट किया जाता है, इतना कहीं किया जाता है? कहीं पर भी नहीं किया जाता है। आपस में मुस्लिम कंट्रियों में देख लो, वो आपस में खुद इतना लड़ते हैं कि वो दूसरों की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको, वो शिया सुन्नी करके इतना लड़ते हैं। तो हमारे देश में हाँ, एक मिनट, कितने खुश है राम मंदिर बनने से? राम मंदिर बनने से बहुत खुश हैं, लेकिन इसको सियासी तरीके से नहीं लेना चाहिए। राम मंदिर किसी की बपोती नहीं है, ये सबकी है। ये जितने भी हिंदुस्तानी हैं उन सबके वे है। राम मंदिर को सबके सब मानते हैं, राम को सबके सब मानते हैं। लेकिन क्या है कि बीजेपी के लोग यानी कि उसको इस तरीके से दे रहे हैं कि जैसे सारी देन ही उनकी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम यानी कांग्रेस से रिलेटेड है सारी चीज़ें, लेकिन मैं राम मंदिर के लिए अयोध्या के अंदर 25 तारीख को जाऊंगा, मैंने सोच रखा है। तो यानी इसका मतलब ये तो नहीं है कि राम मंदिर खाली उनकी है, ये गलत है। राम मंदिर केवल बीजेपी की नहीं है, ऑब्वियस बात है पूरे देश की है। ये कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कांग्रेस कर रहा है, ये मतलब कोई पब्लिक नहीं कर रहा है, ये सिर्फ कांग्रेस कह रही है भाई बीजेपी ने किया, बीजेपी कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। बीजेपी बस आप एक चीज़ बताओ मेरे को अंकल, आप एक चीज़ बताओ कि जब मतलब राम मंदिर के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में था तो 22 या 25 जो भी मतलब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है, वो किसने रखा था लॉयर खड़ा करके?
किसने रखा था, मुझे ये चीज बताओ। मंदिर के विपक्ष में किसने वकील खड़े किए? ये राम मंदिर के विपक्ष ने बाबर के मतलब की जो मोमडन लॉबी थी उन्होंने खड़े करे थे। आज ये यानी कि यूँ नहीं है कि कांग्रेस ने खड़े करे थे। कांग्रेस ये थी कि एक ना क्या बोलते हैं, जिस तरीके का माहौल आज के टाइम पे बनाया हुआ है, आज से 70 साल पहले बहुत अच्छा था हिंदुस्तान। मतलब कि इससे पहले कभी है ना, हम यूँ नहीं, आज यानी कि आदमी आज जो 25 साल का युवा है ना, उनके दिमाग के अंदर ये जहर घोल दिया गया है कि बस खाली है ना, जो ये मोमडन है वो हमारा दुश्मन है। ऐसा बहुत गलत है, गलत है। ऐसा हो रही है। कांग्रेस क्या है, अपने वोट बैंक बनाने के लिए उसे भी पता है कि एससी और वो भी जो मुस्लिम, वो दो ऐसे वोट बैंक है। मुस्लिमों को ये कहती है कि ये हिंदू हैं, ये तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेंगे अगर ये ऐसा होगा। और यही सेम चीज़ कांग्रेस एससी के दिमाग में भी घोल रखा कि तुम्हें आरक्षण हमने दे दिया, बीजेपी आएगी तो आरक्षण हटा देगी, क्योंकि उन्हें ये दो कम्युनिटी का वोट बैंक चाहिए। इसलिए कांग्रेस ने ऐसी पॉलिटिक्स के लिए, सोनिया गांधी ने तो ये भी बोला था कि भगवान राम काल्पनिक है, जबकि राजीव गांधी ने एक बार तो बाबरी मस्जिद का दरवाजा राम मंदिर का दरवाजा खोलने की कोशिश करी थी। सोनिया गांधी ने बोला, कब बोला? सारे कांग्रेस के नेता बोल रहे, बिल्कुल कोई नहीं बोल रहा। अच्छा ठीक है, अगर नहीं बोला, एक मिनट, तो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का न्योता क्यों ठुकरा दिया कांग्रेस? ये न्योता जो ठुकराया गया है वो ठुकराया नहीं गया, वो यानी कि जो देने वाले हैं, अगर राम मंदिर का न्योता है ना, वहाँ के जो ब्राह्मण है, वहाँ की जो मतलब की संस्था है, वो अगर देती तो उसको कभी नहीं ठुकराते। लेकिन है ना क्या बोलते, ये बीजेपी वालों ने दिया था। बीजेपी वाले थोड़ी गए थे न्योता देने के लिए। जो राम मंदिर के जो हेड है, क्या नाम उनका, वो उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया है, कोई बीजेपी ने नहीं निमंत्रण नहीं दिया। ये आपकी गलत बात है, ये आप जनता को बहकाने के लिए बीजेपी का निमंत्रण बता रहे हो। शंकराचार्य नहीं आ रहे उसमें, ये कोई बहकावा नहीं जा रहा। ये कोई बीजेपी का पेटेंट नहीं है। राम मंदिर हमारा भी है, हम हिंदू हैं, हम भी मंदिर जाते हैं। मेरे को मस्जिद नहीं जाता, मंदिर हमारा भी है, पर बीजेपी का पेटेंट नहीं है। बीजेपी तो इस पर ठप्पा लगा जाती है हमारा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी गवर्नमेंट ने उस चीज़ के लिए पूरा जोर लगाया तो उसका हक है उसको अपना क्रेडिट लेने का। अगर कांग्रेस ने करा होता, क्या सोनिया गांधी नहीं वहाँ पर जाके चिल्लाती? कैसी बात करे, लेते, तुम्हें करना ही नहीं है। आप कैसे क्रेडिट ले लेंगे? जिसने विपक्ष में वकील खड़े किए वो कैसे क्रेडिट ले? हम कैसे क्रेडिट, हमने इतने सारे काम किए, उसका क्रेडिट नहीं लेते। हमारी कांग्रेस तो सेवा करके ये इतना सारा बना हुआ है, ये कांग्रेस की देन है। ये कांग्रेस किसकी देन है? ये मेट्रो किसकी देन है? आप ये बता दो, मेट्रो किसकी देन है? बीजेपी की। फर्स्ट मेट्रो जापान से टाई है अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में किया था सर। पढ़ लो। अगर आपको नहीं पता तो फिर रहने दो। आपको यही नहीं पता कि बीजेपी की किस ये। अच्छा सर, एक बात बताइए, अभी कांग्रेस विपक्ष में अकेली नहीं है, पूरी विपक्ष एकजुट है, तो जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, रामलला पे प्रश्न उठा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? कोई भी प्रश्न नहीं उठा रहा। ये इस तरीके जो कह रहे हैं कि राम मंदिर की जगह अगर अस्पताल बने होते, कॉलेज बने होते, स्कूल बने होते, ज्यादा अच्छा रहता, वो विरोध नहीं है तो क्या है फिर? जो हमने तो कहीं पे नहीं सुना, लेकिन मैं तो ये बोलता, आप केवल बीजेपी की स्टेटमेंट सुन। नहीं बीजेपी शिलान्यास जो हमारा शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन पे किसने करा था? अटल बिहारी वाजपेयी और मदन लाल खुराना ने। सबसे पहली टेक्नोलॉजी जो जापान से आई थी मेट्रो की, वो बीजेपी लेके आई थी। कोई कहे अपना। अब आप कह रहे हैं कि सर अभी राम मंदिर पे बात करें, सफीकुर रहमान जी अभी कह रहे थे 22 जनवरी को काला दिन मनाएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे कि वहाँ बाबरी मस्जिद बन जाए। वो बना सकते हैं, वो उनकी सोच है, हमारी सोच नहीं है। लेकिन हमारी सोच ये है कि राम मंदिर बना है, बहुत अच्छी बात है। हम राम मंदिर को मानते हैं, राम लल्ला को मानते हैं। अभी भी मैं हरिद्वार से ही आ रहा हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं राजस्थान का हूँ। मैं अभी हरिद्वार गया था, ये मतलब कि अभी ये कल जो ये था वहाँ से होने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज ये बता दो कि आज मेरे पास में कम से कम भी है ना 20 साल से एक मोमडन रहता है। आज तक उसने कभी मुझसे लड़ाई नहीं करी, लेकिन आज यानी कि पब्लिक के दिमाग के अंदर यही सोच डाल दी है। कौन डाल रहा है सोच? कौन? बीजेपी और कोई। बीजेपी कब बोलती है कि आप लड़ाई करवाएं? वो हमेशा ये। अब सर आप जवाब नहीं देंगे तो फिर आप मीडिया पे प्रश्न उठाएंगे, ये बात गलत है। अगर आपसे सवाल पूछो तो आप बीजेपी का मीडिया बोल दो। पूरा परचेज कर रखा है उन्होंने, पूरा मीडिया आप देख लो, आप टीवी के सामने। अगर हम बीजेपी के मीडिया होते तो मैं आप पे माइक क्यों लगा दी? नहीं, आप ये देखो, आप टीवी पे बैठो, टीवी पे बैठने के बाद आप ऐसे लगता है जैसे उसके पंपलेट हो। 6 बजे से लेकर रात के 11। बीजेपी का मीडिया है तो राहुल गांधी को क्यों दिखाया जाता है, विपक्ष को क्यों दिखाया जाता है, बताइए? नहीं, राहुल गांधी को कितना सा दिखाया जाता है, आप देखो। तो कैसे देख लेते हैं आप बिना मीडिया के? आप राहुल गांधी जी को कैसे देख? कितना से देख लेते हैं, 1-2% तो। फायदा क्या है? जो पप्पू ही है, पप्पू को दिखाने से मीडिया में फायदा क्या है? कह रहे हैं कि बीजेपी की मीडिया है।
अरे वैसे ही लोग कहेंगे, मीडिया को बदनाम करेंगे, ईवीएम मशीन को बदनाम करेंगे लोग। जब इनकी सरकार बनती है तो ईवीएम में नहीं प्रॉब्लम होता है, जब बीजेपी की सरकार बन जाती है तो ईवीएम में प्रॉब्लम आ जाती है।